हाँ जी बेटा, हम कर रहे थे ड्यू डेट बेटा क्या होती है। देखिए, ड्यू डेट ऑफ सैलरी का मतलब बच्चों क्या होता है? द डेट ऑन विच एन एम्प्लॉय गेट्स द लीगल राइट टू डिमांड हिज सैलरी। हाँ जी बेटा, वो डेट जिस पर एक कर्मचारी को अपना वेतन मांगने का, किससे मांगने का? अपने एम्प्लॉयर से कानूनी अधिकार मिल जाता है, उस डेट को बेटा बोलते हैं ड्यू डेट। ठीक है। अब ड्यू डेट के बारे में बेटा दो बातें हैं। हाँ जी बेटा, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड सेमी गवर्नमेंट, हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और बेटा नीचे मैं इसमें लिख रहा हूं एक्सक्लूडिंग बैंक एम्प्लॉइज, बैंक एम्प्लॉइज को छोड़कर। हाँ जी बेटा, और इधर बेटा मैं ले रहा हूं, हाँ जी बेटा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नॉन गवर्नमेंट कह लीजिए या बेटा प्राइवेट एम्प्लॉइज, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड बैंक एम्प्लॉइज। हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और बेटा सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में जो रूल एप्लीकेबल होगा, हाँ जी बेटा, सैलरी जो ड्यू होगी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। हाँ जी बेटा, जैसे मैं बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरी बेटा जनवरी की जो सैलरी है, जनवरी के महीने की सैलरी बेटा ड्यू होगी 1 फरवरी को। फरवरी में जो सेवाएं मैं कॉलेज को दूंगा, उसकी सैलरी बेटा ड्यू होगी 1 मार्च को। ठीक है। जिस महीने में बेटा कर्मचारी ने अपनी सेवाएं दी है, उस महीने से जो अगला महीना स्टार्ट होगा उसकी 1 तारीख को, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे इस टाइम बेटा दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर के महीने की सैलरी बेटा मेरी ड्यू होगी 1 जनवरी को। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेटा ध्यान रखना है, सैलरी जो ड्यू होती है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी सेम रूल है, बट जो बैंक एम्प्लॉयज हैं बेटा, बैंक एम्प्लॉयज को छोड़कर ये रूल बैंक एम्प्लॉयज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ जी बेटा, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में जो सैलरी बेटा ड्यू होगी ऑन द लास्ट डे ऑफ सेम मंथ, ऑन द लास्ट डे ऑफ सेम मंथ। जैसे, हाँ जी बेटा, सपोज करो कोई एम्प्लॉई है जो एक्सिस बैंक में जॉब करता है, एक्सिस बैंक में जॉब करता है मीन्स वो कैसा एम्प्लॉई है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो उसकी बेटा जो सैलरी ड्यू होगी दिसंबर के महीने की, वो ड्यू होगी 31 दिसंबर को। जनवरी की ड्यू होगी बेटा 31 जनवरी को। फैब की ड्यू होगी 28 या 29 फैब को। ठीक है, ऑन द लास्ट डे ऑफ सेम मंथ। जिस महीने में कर्मचारी ने अपनी सेवाएं दी है उसी महीने की आखिरी तारीख को। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में बेटा क्या रूल होता है? जिस महीने में उसने अपनी सेवाएं दी है उससे अगले महीने की 1 तारीख को। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके क्वेश्चन के आंसर पे इफेक्ट डाल सकता है। सबसे पहली बात ही हमें यही देखनी होती है जब हम सैलरी हेड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन में यही देखनी है कि एम्प्लॉई गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है। अगर क्वेश्चन में बेटा कुछ भी मेंशन नहीं है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द टाइप ऑफ एम्प्लॉई, देन ऑलवेज कंसीडर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। हाँ जी बेटा, ये लाइन भी मैं लिख देता हूँ नीचे। हाँ जी बेटा, in the absence of any information regarding the type of employee, we will assume नॉन गवर्नमेंट। हाँ जी बेटा, वी विल एज्यूम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ जी बेटा, ये ध्यान रखना है।
अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो आपने हमेशा एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट ट्रीट करना है। हाँ जी बेटा, अब इस बात का क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ जी बेटा, इस बात का मीनिंग क्या है? ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ लिखा हो, जैसे बेटा आपका प्रीवियस ईयर इस टाइम क्या चल रहा है, एक बार चैट बॉक्स में लिखो आपका प्रीवियस ईयर बेटा क्या है इस टाइम, 2019-20। हाँ जी बेटा, 1920 बेटा आपका प्रीवियस ईयर है। अब ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेटा जो हम सैलरी लेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो सैलरी लेनी है आपको, वो इस ईयर की कैसे लेंगे, 1920 की। हाँ जी बेटा, ये बेटा हम लेंगे मार्च 19 से, मार्च 2019 से फरवरी 2020। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेटा सैलरी हमेशा इस पीरियड की टैक्सेबल होगी, मार्च 19 टू फेब 20। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेटा जो सैलरी लेनी है आपको, वो लेनी है अप्रैल 19 टू मार्च 20, मार्च 2020। हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेटा जो सैलरी लेंगे वो मार्च 2019 टू फेब 2020 की, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एंड बैंक एम्प्लॉय के केस में बेटा जो सैलरी लेनी है आपने अप्रैल 2019 टू मार्च 2020। इसका रीजन बेटा सोचो ध्यान से, पहले मैं इस पे आ रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस पे आ जाओ बेटा। नॉन गवर्नमेंट का तो हमें सही लग रहा है, नॉन गवर्नमेंट में तो हमें पता है हमारा ईयर भी यही होता है, अप्रैल टू मार्च बेटा हमारा ईयर होता है, और सैलरी भी हम अप्रैल टू मार्च की ही ले रहे हैं। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सैलरी में वैसे तो हमारा ईयर बेटा स्टार्ट होता है अप्रैल में, बट मैं सैलरी ले रहा हूँ मार्च से। आप सोच के बताओ मेरे को, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे, मार्च 2019 में अगर मैंने अपनी सेवाएं दी है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और मार्च के महीने में मैं अपनी सेवाएं दूंगा, तो उसकी सैलरी ड्यू कब होगी बेटा? मार्च 2019 की सैलरी बताओ ड्यू कब होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में? 1 अप्रैल को। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनना, मार्च 2019 में जो मैंने सेवाएं दी हैं वो सैलरी ड्यू होगी 1 अप्रैल को। हाँ जी बेटा, तो आपने ये देखना है कि जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट आपके ईयर में आती है या नहीं? 2019-20 में ड्यू डेट आनी चाहिए आपकी। 1 अप्रैल जो आप बोल रहे हो, 1 अप्रैल 2019, वो ड्यू डेट आप वाले ईयर में आती है। मार्च 2019 की सैलरी बेटा हम इस ईयर में इसलिए शामिल करेंगे क्योंकि मार्च 2019 का वेतन ड्यू कौन से ईयर में हो रहा है? 1 अप्रैल को ड्यू हो रहा है, और 1 अप्रैल वाली डेट बेटा इसमें आती है, तो इसलिए मार्च 2019 का वेतन आपने 19-20 में लेना है। और लास्ट में बेटा फरवरी 2020 तक का मैंने लिखा है, मार्च 2020 क्यों नहीं लिखा? आप एक बात सोच के बताओ मुझे, मार्च 2020 का वेतन, मार्च 2020 की सैलरी कब ड्यू होगी बेटा? मार्च 2020 की सैलरी कौन सी डेट को और कौन से ईयर में ड्यू होगी, जरा चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, मार्च की सेल, हाँ 1 अप्रैल 2020 को। अब बेटा ध्यान से सुनना, अभी आपने खुद ही बोला कि मार्च 2020 की सैलरी 1 अप्रैल 2020 को ड्यू होगी। अब मुझे एक बात बताओ, 1 अप्रैल 2020 जो डेट है वो 19-20 में आएगी या 20-21 में आएगी? आपने अभी बोला 1 अप्रैल 2020 को ड्यू होगी, तो 1 अप्रैल 2020 डेट बेटा इस ईयर में नहीं आती 19-20 में, ये कौन से ईयर में आएगी? 20-21 में। तो इसीलिए बेटा लास्ट में हमने मार्च को नहीं लिया, इसीलिए बेटा हमने लास्ट में मार्च को नहीं लिया। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सैलरी बेटा मार्च टू फेब की लेनी है। लास्ट वाला मंथ एक छोड़ दिया मैंने, मार्च 2020 वाला, क्योंकि मार्च 2020 की सैलरी 1 अप्रैल 2020 को ड्यू होगी, और 1 अप्रैल 2020 बेटा डेट है वो 19-20 में नहीं आती, वो कौन से ईयर में आती है? 20-21 में। ठीक है, देखो इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से बेटा हम समझते हैं। हाँ, फरवरी की बेटा 1 मार्च को ड्यू होगी, तो 1 मार्च वाला जो दिन है वो इसी ईयर में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो बेटा एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय ले लेता हूं मैं। हाँ जी बेटा, नेम ऑफ एम्प्लॉय, नेम ऑफ एम्प्लॉय
चैट बॉक्स में मुझे इस टाइम दिख रहा है विकास, मिस्टर विकास। हाँ जी बेटा, मिस्टर विकास एक एम्प्लॉई है। हाँ जी बेटा, और उसकी वो बेटा जॉब कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। विकास बेटा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। ठीक है, उसकी प्रेजेंट सैलरी कितनी है? प्रेजेंट सैलरी बेटा मैंने एज्यूम कर ली ₹50,000 पर मंथ है, 50,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, और क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई है, एनुअल सैलरी, एनुअल इंक्रीमेंट फॉल्स ड्यू ऑन 1 सितंबर एवरी ईयर। हाँ जी बेटा, विकास की सैलरी हर साल, हाँ जी बेटा, एनुअल इंक्रीमेंट लगता है उसका हर साल ₹5,000। विकास की सैलरी में बेटा हर साल इंक्रीज होता है 1 सितंबर से ₹5,000 पर मंथ। ठीक है, अब आपको सैलरी निकाल के दिखानी है, कैलकुलेट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ विकास फॉर प्रीवियस ईयर 1920। हाँ जी बेटा, मुझे विकास की सैलरी निकालनी है कौन सी ईयर की? 1920 की। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? ध्यान से समझना एक एक बात। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो। ये बेटा हमारा ईयर है, हमें प्रीवियस ईयर 1920 की सैलरी चाहिए। ठीक है, लो मैं बना देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात ये देखो। हाँ जी बेटा, इम्प्लॉई कैसा है? गवर्नमेंट इम्प्लॉई है। गवर्नमेंट इम्प्लॉई के केस में सैलरी बेटा कहाँ से कहाँ तक की लिखेंगे, कहाँ से कहाँ तक की लेंगे? चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो। मार्च 2019 टू फेब 2020। हाँ जी बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेटा सैलरी लेंगे मार्च टू फेब, ये रूल ध्यान रखना है। अब सुनो ध्यान से, एक बात बताओ मेरे को। ये बेटा हमारा मैंने बना लिया, ये मार्च, लो मैं 12 मंथ्स बना दूं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लो बेटा मैंने यहाँ पे बना दिया पहले। हाँ जी बेटा, ये हमारा मंथ है मार्च 2019। हाँ जी बेटा, ये मार्च हो गया 2019, ये बेटा अप्रैल हो गया, ये बेटा मई लिख लेते हैं हम, ये हो गया जून, ये बेटा जुलाई का महीना हो गया, फिर अगस्त, सितंबर, ये बेटा अक्टूबर, फिर ये हो गया जी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो यहाँ तक बेटा हमने लेना, फरवरी 2020 तक, मार्च 2019 से फरवरी 2020, ये बेटा हमने लिख लिया यहाँ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। विकास की जो प्रेजेंट सैलरी है बेटा 50,000 है, और उसकी सैलरी में हर साल 1 सितंबर को इंक्रीज होता है। हाँ जी बेटा, 1 सितंबर को उसकी सैलरी बढ़ जाती है कितने रुपए से? 5,000। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये बेटा 1 सितंबर है, ध्यान से सुनिएगा, ये 1 सितंबर है। 1 सितंबर से पहले अगर उसकी एट प्रेजेंट सैलरी 50,000 है, तो मुझे एक बात बताओ, 1 सितंबर से पहले उसकी सैलरी कितनी होगी? एट प्रेजेंट उसकी सैलरी 50,000 है बेटा, एट प्रेजेंट 50,000 पे वो पर मंथ ले रहा है। हाँ जी, वेरी गुड। 1 सितंबर से पहले उसकी सैलरी कितनी थी? 45,000। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, उससे पहले सैलरी उसकी रही होगी 45,000, क्योंकि उसकी सैलरी बेटा हर साल कितने रुपए से बढ़ती है? हाँ जी बेटा, हर साल उसकी सैलरी 5,000 रुपए से बढ़ रही है। अगर वो एट प्रेजेंट बेटा 50,000 रुपए ले रहा है, तो 1 सितंबर से पहले कितने रुपए ले रहा था? 5,000 कम ले रहा होगा, 45, तभी तो उसका इंक्रीमेंट लग के कितनी होगी? 50। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से सुनो, मार्च से लेकर
मार्च से लेकर और यहां तक अगस्त तक बेटा कितने मंथ्स हो गए? मार्च से लेकर अगस्त तक कितने महीने हो गए? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। हाँ जी बेटा, 6 मंथ्स। और 6 महीने ही बेटा ये बने, सितंबर से लेके और फरवरी तक। हाँ जी बेटा, ये भी कितने मंथ्स बने? 6 मंथ्स। इसका मतलब बेटा 6 महीने उसने ली 45,000 रुपए के हिसाब से, और बाकी के 6 महीने उसने ली 50,000। तो कैलकुलेट करो उसकी टोटल सैलरी बेटा कितनी बनेगी? 6 × 45,000 कितना बनेगा ये? 2,70,000 तो बेटा ये हो गया। हाँ जी बेटा, और ये बेटा कितना बनेगा? 50,000 × 6, 3 लाख बेटा ये बनेगा। हाँ जी बेटा, 270 और 3 लाख बेटा कितना हो गया? हाँ जी बेटा, 5,70,000। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया जी, टैक्सेबल सैलरी। हाँ जी बेटा, ये हमारा आंसर होगा टैक्सेबल सैलरी। एक बार सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो क्लियर है या रिपीट करें। बेटा चैट बॉक्स में लिखो। एक भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो मैं रिपीट करूंगा जी। अंजलि का आ गया क्लियर है, विकास, प्रीति, चलो। अगर बेटा किसी बच्चे को डाउट है तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभिनंदन ने कहा रिपीट कर दो, अश्वनी भी कह रहे हैं रिपीट। देखो, हाँ जी बेटा, दोबारा से देख लो एक बार। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को हम दोबारा से पढ़ते हैं। एम्प्लॉई कौन है? अभी बेटा मैं बहुत सारे एग्जांपल लेने वाला हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिस्टर विकास एम्प्लॉई है। विकास कैसा एम्प्लॉई है? गवर्नमेंट। हाँ जी बेटा, उसकी सैलरी एट प्रेजेंट 50,000 है, और उसकी सैलरी हर साल बेटा 1 सितंबर को 5,000 पे बढ़ जाती है। सबसे पहली बात ये देखो कि विकास गवर्नमेंट इंप्लॉई है। गवर्नमेंट इंप्लॉई के केस में सैलरी लेनी कहां से कहां तक है? सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए, मार्च टू फेब। ठीक है, ये 12 के 12 महीने बेटा एक लाइन ड्रॉ करके बना लो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब मंथ्स बना लो। सितंबर से पहले एट प्रेजेंट बेटा वो सैलरी कितनी ले रहा है? एट प्रेजेंट सैलरी ले रहा है 50,000। सितंबर से पहले कितनी ले रहा होगा? 1 सितंबर को सैलरी 5,000 पे बढ़ने के बाद 50,000 पे हुई थी, तो 1 सितंबर से पहले कितनी थी? 1 सितंबर से पहले उसकी सैलरी रही होगी 45,000। 45,000 बेटा, मार्च में भी 45, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 6 महीने 45,000 के हिसाब से उसको सैलरी मिली होगी। तो 6 महीने की सैलरी तो 45,000 के हिसाब से 270। फिर बेटा सितंबर में उसकी सैलरी कितनी हो गई? 50। सितंबर से लेके और फरवरी तक 50,000 पे 6 महीने गए, और 3 लाख रुपए बेटा ये बनेगी। तो दोनों को ऐड कर दो, 570। ये बेटा आंसर आएगा। हाँ जी, अभिनंदन, अश्विनी बताओ। अभिनंदन और अश्विनी, ठीक है बेटा। मैं अभी इसी क्वेश्चन में बेटा चेंज कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, अब मैं ये ले रहा हूँ, इफ। हाँ जी बेटा, इफ मिस्टर विकास इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर विकास नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। हाँ जी बेटा, अब जरा बताओ आंसर क्या होगा? आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सैलरी बेटा कहां से कहां तक की लेंगे बताओ? पहले तो ये बताओ सैलरी कहां से कहां तक की लेंगे? अप्रैल 2019 टू मार्च 2020। वेरी गुड। सबसे पहले आंसर आया रितिका का। हाँ जी बेटा, अप्रैल टू मार्च। अब बेटा ध्यान से सुनना। हाँ जी बेटा, अप्रैल टू मार्च की हमने सैलरी लेनी है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बेटा, फिर से वही बना लो आप। हाँ जी बेटा, अब मुझे सैलरी लेनी है अप्रैल टू मार्च की। बीच में बेटा मैं यहाँ बना लेता हूँ सितंबर। बीच में बेटा मैंने सितंबर बना लिया, 1 सितंबर ये है। अच्छा, ये है बेटा 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल है। और यहाँ बेटा मैंने बना लिया 31 मार्च। सबसे पहली बात, हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात, सितंबर से लेकर
और मार्च तक बेटा यहाँ पे मंथ्स कितने बनेंगे, देखो अप्रैल टू सितंबर 5 मंथ्स बनेंगे बेटा, 5 महीने, ये 5 मंथ्स बनेंगे। और ये बेटा कितने मंथ्स बनेंगे, 7 मंथ्स। हाँ जी बेटा, पहले कितने कितने बन रहे थे, 6 बन रहे थे। अब बेटा ये 5 मंथ्स बनेंगे, अप्रैल टू सितंबर, 1 अप्रैल से 1 सितंबर तक, और बेटा ये बनेंगे 7। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सितंबर के बाद के महीने की सैलरी 50,000 पे थी, सितंबर से, और सितंबर के बाद 50,000, और उससे पहले बेटा कितनी थी, 45, 45। अब जरा कैलकुलेट करो, 45,000 इंटू 5, ये बेटा कितना बनेगा, 45,000 इंटू 5, 2,25,000 तो बेटा ये आएगा, 2,25,000 तो ये बनेगा। और ये बेटा कितना बनेगा, 50,000 इंटू 7, हाँ जी बेटा, ये बनेगा 3.5 लाख। 3.5 लाख और 2,25,000 को बेटा ऐड करो तो टोटल आ जाएगा 5,75,000। हाँ जी, ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा।